नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा 7th बैच शुरू होने वाला सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड 6th बैच, जिसका 6th बैच का ऑफ कोर्स क्लास तो खत्म हो गई है डेफिनेटली, एंड हैंड होल्डिंग प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन टिल दे आर ऑन द लाइन। बहुत सिंपल है, देखो ये सिंपल सी बात है कि टैगलाइंस कुछ लिखी है, हैव यू लॉस्ट ह्यूज इन मार्केट, क्या आपने मार्केट में बहुत खोया है, यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, और यू आर सिक ऑफ पेड कॉल्स, टिपस्टर्स, or really you want to earn from market desperately. Are you tired of fake call providers and half-hearted teaching by so-called mentors? Agar if your answer is yes, then join fast. One thing be sure, you will not regret. You learn or else we'll refund. ये मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आके बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो सी, इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं देता, हम देते हैं बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर टीचिंग, आवर हार्डवर्क, मेहनत, सब उसके सारी चीजें कवर्ड है, बेसिक टू एडवांस प्राइस सेक्शन, रेगुलर प्राइस प्रैक्टिस, ओवरऑल स्ट्रेटजीज, 5 मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर रखा है। सारी चीजें कवर कर रखी है, मार्केट का A to Z है। पार्टली चीजें नहीं करते, हम चाहें तो उसको पार्टली भी कर सकते हैं कि एक चीज सिखा दें एक चीज ना सिखाएं। वैसा कुछ करना चाहें, अगर कोई स्टूडेंट के पास में अगर छोटा सा कैपिटल फीस भी नहीं है और चाहता है कि फिर भी कुछ सीखे, तो प्लीज हम संडे को पोल कर रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करना, तो विल सी कि हम उसमें कुछ ला सकते हैं। फिल इन द गूगल फॉर्म टुडे, टाइम इज मनी। कल आखिरी दिन है, परसों से क्लास हमारी शुरू होने वाली है। तो ये तो कोर्स का कुछ कंटेंट। लेट्स बिगिन आवर निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं, देन विल स्विच ओवर टू सम जैकपॉट्स, शेयर्स एंड अदर थिंग्स। दोस्तों, कल है वीकली एक्सपायरी, साल का पहला वीकली एक्सपायरी। दैट विल बी डेफिनेटली अ क्रैकिंग अफेयर, कैन बी, यस इट कैन बी। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस पहले कर लेते। कल हमने इसको क्लियरली बोला था कि इस पॉइंट के पास आती है तो हम बाय कर लेंगे। हमारा पहला टारगेट 37, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा था 3734, नहीं दिस वाज पॉइंट 37335 तक का टारगेट मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पे पहला एंट्री मिला, दूसरा एंट्री यहाँ मिला, टारगेट भी अचीव हुआ, फिर तीसरा एंट्री हमको यहाँ पे मिला। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। मार्केट अगर नीचे फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आने देना। लेट यहाँ पे 37,500 496 का ये पॉइंट है, यदि 500 पकड़ लो राउंड फिगर, इसके आस में अगर रिवर्सल लेती है तो फिर एक ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ में 100 200 300 पॉइंट के लिए। अगर इसको तोड़ देती है तो पुट की पोजीशन में बैठ जाना, हमको यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। फ्लैट खुलती है धीरे धीरे, या गैप डाउन खुलती है सपोज इधर ही, और इसको तोड़ देती है तो पुट की पोजीशन लेना। एसएल इस कैंडल का लगाने लेना, जो है अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट्स। कल एक्सपायरी है तो नेक्स्ट एक्सपायरी के उसमें कॉल में काम, पुट में और कॉल में काम करना, तो डेफिनेटली पैसे बनेंगे। दिस विल बी टारगेट ऑन पुट साइड। तो ये तो हो गया पुट साइड में, क्योंकि मार्केट क्या है लगातार बढ़ी है, 2-2.5 पॉइंट नीचे से ऊपर आ चुकी है। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, देखो यार, कभी कोई स्प्रिंटर को देखा, वो भागता है बहुत तेजी से, भागता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, और सांस फूलती है तो वो रेस्ट लेता है, पानी लेता है, तो ऑब्वियसली वो रेस्टिंग पीरियड, वो पानी पीने का टाइम लगभग आने वाला है, आ चुका है। तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबिलिटी इज देयर कि इसमें कम डाउन लिटिल बिट, क्रैश जैसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ नीचे आ सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पूरा मंथ करे और कहीं जहां से शुरू हुआ वहीं पे बंद हो जाए। दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल हम इस मंथ में शायद देख सकते हैं, शायद डोजी टू बेरिश काइंड ऑफ थिंग वी कैन सी। दिस इज एन एक प्रोबेबिलिटी है, राइट, ऑन सर्टेन कैलकुलेशन। आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग, जैसा मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। तो ये तो हो गया नीचे का। अब ऊपर में क्या करना है, ऊपर में जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करे, ये पॉइंट क्या है 37,862, इसको क्रॉस करे तो पहला टारगेट 37,968, यानी कि 38,000 तक का रहेगा, बस इतना ही पहला। अगर इसको क्रॉस करती सस्टेन करती है 5-10-15 मिनट के, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 38,105, और फिर 105 को क्रॉस किया तो श्योर शॉट आगे बहुत बड़ा पटाखे धूम धड़ाके हो सकते हैं। अब किसी ने मुझे पूछा, समझा सर हमें लेवल्स तो समझ में आ गए कि क्या करना है, कि इस लेवल के नीचे पुट बाय कर लेना है। वैसे तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है,
तो पुट जैसे बाई कर रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक का सेट करना है। कैसे लेते हैं ट्रेड मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल। सिंपल हम नहीं, सिंपल मतलब सिंपल नहीं है, ऑब्वियसली हमको आता है इसलिए सिंपल लगता है, आपको नहीं आता इसलिए लगता है। मैं इस पे मार्किंग कर देता हूँ कि कैसे कैसे बैंक निफ्टी में स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जैसे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इधर कहीं, इसको तोड़े पुट कर लेना, पहला टारगेट 37,321 अगेन मिलेगा। इसको फिर यहाँ पे देखना, यहाँ तक ट्रेल करते जाना, जैसे इसको क्रॉस करे पुट खरीदो, यहाँ तक का टारगेट रखो, फिर ट्रेल करो, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस। कॉल में जैसे इसको क्रॉस करे 37,853 को क्रॉस करे, या जो रिस्क ट्रेडर्स है, रिस्की ट्रेडर्स है, वो इस पॉइंट को 37,115 को क्रॉस करे तो कॉल की पोजीशन ले लो। एक चैनल जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, इसको फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं। देखो अगर ध्यान से देखो तो फ्लैग एंड पोल जैसा ही बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं है बट बन रहा है। पहला टारगेट अगेन यहाँ पे 100 पॉइंट का, उसके ऊपर इसको क्रॉस करे तो 100 पॉइंट का। बस इसी तरह से आपको इंडेक्स में काम करना होता है। दिस इज द वे यू नीड टू एंटर एंड एग्जिट। एंटर कब करना, पुट साइड इसको तोड़े तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हो सकता है टाइम स्पेंड करे और यहाँ नहीं चल रहा। एक और पॉसिबिलिटी है जो अच्छी हो सकती है, वो ये कि 12 साढ़े 11 1 बजे तक मार्केट ऐसे 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 एक रेंज में जाए, बेस्ट पॉसिबिलिटी, दैट विल द बेस्ट। फिर जिस तरह मार्केट रेंज ब्रेकआउट करेगी मैं आपको पॉसिबल आपको अपडेट करूंगा कि क्या करना है। जिस साइड भी ब्रेक करेगी उस साइड में बहुत तगड़ा मूवमेंट आ सकता है। वो लगभग 1 साढ़े 12 1 बजे के आसपास हम लोग देखेंगे, विल सी दैट। तो ये तो था भाई बैंक निफ्टी का, और कैसे एंट्री करते हैं इंडेक्स के अंदर में, कैसे एग्जिट करते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की चीजें ऐसी कि वो एक 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट आधा घंटे की वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, उसके लिए हम पूरा एक सेशन, क्या पूरा हमारा जो 3 महीने का कोर्स होता है ना, उस पूरे 3 महीने के 2 महीने के कोर्स में हम लोगों को ग्रेजुअली सिखाते रहते हैं। ग्रेजुअली वो क्या है कि ऐसा है कि साइकोलॉजी इज व्हाट योर नेचर, आपका नेचर, आपका स्वभाव। अभी अभी किसी का जो स्वभाव है उसको चेंज करना और ट्रेडिंग मार्केट के अकॉर्डिंग सिंक करना, इट इज नॉट इजी। तो उसमें समय लगता है, 2 से 3 महीना लग जाता है, तब जाके कुछ चेंजेस आते हैं। एंड कईयों को तो महीनों सालों लग जाते हैं अपने साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए। उनपे हम लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें आज भी हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। ऑब्वियसली क्लास में ज्वाइन करिए। अभी कोई बोलता है फंड नहीं है आपके पास में ऑप्शन में लुटाने के लिए, आपके पास में क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक उल्टे पुल्टे ट्रेड्स करने के लिए, लॉस करने के लिए तो है आपके पास में पैसे, यानी मार्केट को फ्री में पैसा देने के लिए है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि भाई सीख लो, यानी आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो, हमारे को नहीं कुछ दे रहे हो, जो पैसा हमारे पास दे रहे हो हमको नहीं दे रहे हो, आप खुद पे इन्वेस्ट करो, वो आपके को मंजूर नहीं, मार्केट को देना मंजूर है। ठीक है भाई साहब, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आप ऐसे लोगों को राम राम, दूर से दुआ सलाम, जो करना है करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर मदर। विद दिस कम टू निफ्टी। निफ्टी देखोगे तो एक काइंड ऑफ चैनल में ही काम कर रहा है इस समय, काइंड ऑफ एक चैनल में, पैरेलल चैनल में जैसा कुछ बना लिया है इसने, राइट। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। कल अगर ये 17,886 को निफ्टी फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के तोड़ दे तो अगला टारगेट 17,798 यानी 17,800 के आसपास में आपको मिल सकता है पुट साइड में। कॉल साइड में बाय अबव 17,941, पहला टारगेट 17,988 यानी अप्रोक्सीमेटली 18,000। और 18,000 को अगर क्रॉस कर जाता है निफ्टी एंड सस्टेन फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन वी कैन सी 18,100 वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, ऐसा इस तरह से क्रॉस किया, ठीक है, इसको क्रॉस किया तो बूम करके हमको ये पॉइंट तक टारगेट मिल सकता है, राइट। तो ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया। तो एक रेंज नजर में आ रही है मुझको फिलहाल, ये वाली रेंज, और एक ये रेंज नजर आ रही है। बाकी हम लोग ऑप्शन चेन डेटा में भी देखेंगे। तो निफ्टी में सिंपल है ट्रेड, और कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। ये ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस खोल लिया, बैंक निफ्टी का खुला हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग कहाँ, ये नहीं है, ओके फाइन। तो वीकली एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा, 38,800 पे। हमारा चार्ट भी वही बोल रहा है, चार्ट भी वही बोल रहा है, सिंक सेम चार्ट 38,000 टूट जाता है
तो फिर हम 38,400 क्या 500 तक पहुंच सकते हैं, बट 38,000 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड सपोर्ट के मामले में हम देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ 37,500 पे बना हुआ है, ये टूटता है तो नेक्स्ट विल बी 37,000। तो ये 1000 पॉइंट का एक रेंज बन के आ रहा है, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर बैंक निफ्टी एक रेंज में काम करे 12:30-1 बजे तक, और फिर कोई किसी भी जगह ब्रेकआउट दे, मीन्स अगर ये बीच में आ जाए कहीं पे और फिर तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमको कल मिल सकता है और बहुत बढ़िया ट्रेड भी हमको मिल सकता है। तो ये तो हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया। अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या होगा। निफ्टी में ओके, निफ्टी 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 यस, निफ्टी वी आर हियर, वी आर समवेयर हियर। रेजिस्टेंस 18,000 पे बना हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। जैसा चार्ट भी ऐसे ही अभी सिंक में। देखो एक्सपायरी में ही मैं क्यों करता हूँ ये सब, मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया है कि एक्सपायरी के दिन ही मैं सिर्फ डाटा एनालिसिस करता हूँ, अदरवाइज मैं पूरे वीक कभी डाटा नहीं देखता। तो 17,800 ये छोटी सी रेंज निकल के आ रही है, ये रेंज एक निकल के आ रही है, और चार्ट भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है, क्योंकि अगर 17,800 टूटा तो गाड़ी यहाँ से छूट के 700 पे है, हर एक 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट बना हुआ है तगड़ा, और इधर भी हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस 18,800 पे ही है। ये टूटता है तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो हमको 18,200 तक भी लेके जा सकती है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू डेटा। डेटा अलग काम करता है, प्राइस एक्शन अलग काम करता है। डेटा चेंज होता रहता है, हर सेकंड चेंज होता है, हर मोमेंट चेंज होता है। प्राइस एक्शन आपको चीजों को पहले बता देता है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, जो लोग मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, पुराने लोग, कि हमारा प्लान फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हम प्लान लेके चलते हैं। हम लोग रैंडम ट्रेड नहीं, भाई ये लेवल पे बाय कर लेना, लेवल पे सेल कर, नहीं भाई साहब। वी प्लान फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेड्स, तीनों सिनेरियो के लिए ट्रेड करते हैं हम लोग। जैकपॉट में आ जाओ। अभी थोड़ा सा मार्केट थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, डेफिनेटली चीजें ट्रिगर नहीं हो रही है। कल जो दिए थे उनमें भी कुछ खास ट्रिगर हुआ नहीं, तो उसने छोड़ दिया। पहला स्टॉक जो निकल के आया वो सनटेक, पहले भी दिया था मैंने, सनटेक दिया था 394 के आसपास में, अभी चला गया 514। अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो रहा है। अभी भी जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है, दे शुड टेक अबव 523, और जो बहुत ही अल्ट्रा सेफ है वो दे शुड एंटर आफ्टर 535, या इसको ब्रेकआउट होने दो, रिटेस्ट करने दो, वापस नीचे आने दो, फिर ले लेना। या अभी अगर इसको ब्रेकआउट होता है तो ले लो, 10-20%, 10% के करीब आता है, सिर्फ लेके निकल जाना। ऐसे पहला स्टॉक सनटेक। दूसरा स्टॉक जो अगर पकड़ में आ जाए वो है सैंको इंडस्ट्रीज। ये सैंको इंडस्ट्री 10-20% के लिए उठाना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। सैंको इंडस्ट्रीज में उठाओ, लो, कमाओ, निकल जाओ, कोई स्टॉप लॉस कुछ नहीं। ऐसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस काम नहीं करता। अगला स्टॉक शिवा मोटो, पहले भी दिया था मैंने, दिया था अराउंड 22 रुपये 50 पैसे पे। अभी इस समय 36 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लेमर के लिए बोल रहा हूँ। इसको बाय कर लो, 39.25 आपको पहला टारगेट इमीडिएटली मिल जाएगा। अगला टारगेट बता देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा शिवा मोटो में, अगर 39.25 क्रॉस करता है तो अगला टारगेट हमको मिल सकता है, दिस विल बी समवेयर हियर अराउंड 53 तक का टारगेट हमको उसमें मिल सकता है। होल्ड करना पड़ेगा। चौथा स्टॉक है साइबर मीडिया, रिस्की वाले एंटर करें, अदरवाइज इग्नोर करें। वीजा स्टील बाय अबव 17.4, यानी 17.5 के ऊपर बाय करें, टारगेट 24.25 तक मिल सकते हैं। तो ये जो पेनी स्टॉक्स जो दे रहा हूँ मैं आजकल दे रहा हूँ, पहले नहीं देता था, लेकिन मैं ढूंढ के देता हूँ, और कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स में होते हैं। फंडामेंटल्स तो सारे पेनी के सबको पता ही क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ के पेनी अच्छे होते हैं, किसी कुछ के बहुत बेकार होते हैं। तो ये कि जैसे ये फॉर एग्जाम्पल है, किसी को दिख गया होगा कि भाई ये कौन सा पैटर्न है, लिख देना कमेंट सेक्शन में ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। बहुत ईजी पैटर्न है, वह बहुत ईजी पैटर्न है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई किया, इसका ब्रेकआउट होने की तैयारी पे है। ले लोगे तो ऊपर में आराम से जो है कितना 17.40 और 24, यानी 4-3-7 रुपए, 7 रुपए मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% जैसा इसमें बन सकता है। बट भर भर के मत लेना कभी भी। कोई स्टॉक में हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ नॉट मोर देन 5%, उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। तो ये थे मेरे कुछ पिक्स, और एक्सपायरी है, ध्यान से काम करना। अगर ट्रेड नहीं मिलता, नहीं समझ में आता तो मत करना, पैसे मत कमाना। जो भी कमाए हैं पूरे वीक में, डेफिनेटली एक्सपायरी में पैसे कमाए जाते हैं और उससे ज्यादा लोग गंवाते हैं। इसलिए आजकल जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट वगैरह सब लोगों ने वेडनेसडे और थर्सडे एक्सपायरी के दिन ब्रोकरेज फ्री कर दिया है। सोचो क्यों? कोई रीजन होगा ना। ब्रोकरेज फ्री किया है आफ्टर 2 o'clock, रीजन है।
क्योंकि मैक्सिमम लोग उस टाइम में लूज करते हैं, कंपनियां कमाती हैं, इंडेक्स लोग ऑपरेटर कमाते हैं, बड़े बड़े लोग कमाते हैं और एक्सचेंज लोग कमाते हैं। तो इसलिए दिस इज जस्ट ए कॉशन टू ऑल इंडिकेटर, ऑल रिटेलर्स, ध्यान से काम करिएगा। बाकी लोग डॉ जोन्स फॉ जोन्स देख रहे हैं, देखने दो, जिसको देखना है वो देखने दो। ये देखो, मैंने बहुत पहले बोला था यार हनीबल ले लो, किसी ने लिया नहीं, मेरी बात सुनते नहीं है, तो महंगा स्टॉक है, महंगा स्टॉक है। अरे महंगा स्टॉक है, अच्छा है ना। देखो यहाँ बोला था 38 कितने भी बोला था, इस पॉइंट पे बोला था मैंने। हाँ, अभी इस पॉइंट पे बोला था, अभी कितना आ गया सोचो, कितना हो गया? 39,000 पे बोला था, अभी कितना चल रहा है? 43,000। कितना हो गया? 4,000। 10% क्या कम होता है क्या यार? ऐसा है कि इसको परसेंटेज में देखा करो, कोई भी शेयर को परसेंटेज में ही देखा करो, तभी आपको बेनिफिट होगा। बाकी इंडेक्स एनालिसिस कल मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो लगभग सारे हरे थे, लेकिन लाल कौन था? फार्मा। ये जो बोल रहा है, आज आईटी सरप्राइजिंगली लाल निकला, पता नहीं क्यों। हो सकता है लोगों को निकालना हो, इसके लिए ऐसा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आईटी में ब्रेकआउट हो चुका है, आईटी में क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, हो सकता है रीटेस्ट करने आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा ना, आएगा जब आएगा और बाय कर लेना, और आएगा तो बाय कर लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। टीसीएस आज नीचे गिरा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, पीछे आया रीटेस्ट किया, ऊपर हो गया और खरीद लो, अच्छे स्टॉक्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, बाकी चीजें समझ नहीं आती है तो चयन करो। भाई देखो ऐसा है, फ्री का ज्ञान कभी पछता नहीं, और फ्री में आप कभी कुछ सीख पाओगे नहीं। चीजें सिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, एक लेवल तक आप सीख पाओगे, बट उससे आप सोचो कि आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब बनने के लिए जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट वगैरह सब आते हैं, लोग देते हैं वगैरह, देते हैं, हम भी देते हैं, और उसके पीछे में दो चीजें बहुत स्ट्रांग होती है, एक नॉलेज, नॉलेज, दूसरा कैपिटल। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके आपको पैसे कमाओ, ठीक है। हाँ, तो ये था मेरा एनालिसिस। और कोई सवाल कोई जवाब हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल में। बाकी जिसको जो पोस्ट के डिटेल वगैरह दे रहे हैं, टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उससे ज्वाइन करिए और वहाँ पे ग्रुप में हमसे पूछिए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दिस नोट, टेक केयर, गुड बाय। कोविड बढ़ रहा है, प्लीज टेक केयर। हमारे घर में भी एक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है, तो प्लीज टेक केयर एंड हल्के में मत लो, कोरोना भी गया नहीं है। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।